Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in an experiment, electrons are made to pass through a narrow slit whose width is d, comparable to their de Broglie wavelength. They are detected on a screen at a distance d from the slit. Which of the following graph can be expected to represent the number of electrons and detected as a function of the detector position y equals to 0 correspond to the middle of the slit. जो स्लिट का जो मिडल है, जहां पर हमारा क्या बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, वहां पर y की वैल्यू जो है वो 0 है और y जो है मेरा वो क्या है, बेसिकली फंक्शन ऑफ द डिटेक्टर पोजीशन है। अब देखिए, हम जानते हैं, अगर मैं इसके की कॉन्सेप्ट की बात करूं कि जो चीज आपको पता होनी चाहिए, डेविसन और जर्मर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, डेविसन एंड जर्मर, उन्होंने हमें क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नेचर जो होता है वो वेव नेचर का होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है तो मतलब वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों शो करेगा, है ना। वो डिफ्रैक्शन दिखाएगा और इंटरफेरेंस दिखाएगा। और डिफ्रैक्शन दिखाने के लिए इसकी जो वेवलेंथ है वो स्लिट की जो विड्थ होती है उसके कंपैरेबल होनी चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब क्या होता है, जब हम डिफ्रैक्शन कराते हैं, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो आ रही है, ठीक है। और जब ये स्लिट में से पास होगी तो देखिए क्या होता है, जब डिफ्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है स्लिट की एज पर वो तो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेंट्रल लाइन से क्या हो जाएगी, इस जो इधर आ रही है वो तो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो होती है इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो एजेस पर क्या होती है, एट एजेस, स्लिट की जो एजेस हैं वहां पर तो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। कहां से, सेंट्रल लाइन से, डिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम सेंट्रल लाइन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो नियर द सेंट्रल लाइन है या अलोंग द सेंट्रल लाइन है, वो डिफ्रेक्ट नहीं होती है, वो इसी तरह से आती है, ठीक है। जो अलोंग सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन, वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है, नॉट डिफ्लेक्ट, ठीक है। तो जब आप देखिए, आप जब इसका डिफ्लेक्शन पैटर्न बनाएंगे तो हमारा जो डिफ्रेक्शन पैटर्न होगा वो वाइडर होगा इस स्लिट विड्थ के कंपेयर, क्योंकि यहाँ पर अगर सीधी सीधी वेव निकलेंगी, जैसे ये मेरे पास स्लिट है, अगर सीधी सीधी वेव इस तरह से निकलती है तब तो जो पैटर्न बनेगा यहाँ पर वो इस स्लिट की जो विड्थ है उसके बराबर का बनेगा, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, डी होगी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इसकी एज से क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे इस तरह से। तो अब ये जो इनके बीच की जो डिस्टेंस आती है वो क्या आती है, डी से ज्यादा आती है। सपोज ये अगर एक्स है तो एक्स जो होता है वो डी से ज्यादा आता है ना। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो वाइडर है, पैटर्न वो वाइडर है देन द स्लिट विड्थ, देन द स्लिट विड्थ। स्लिट की जो विड्थ है उससे क्या है, वाइडर है हमारा डिफ्लेक्शन पैटर्न। अगर डिफ्लेक्शन पैटर्न हमारा, अगर इसकी मान लो विड्थ एक्स है तो इस एक्स की वैल्यू स्लिट की जो विड्थ है उससे क्या आती है, ज्यादा आती है। और रीजन क्या हो गया, क्योंकि एजेस से ही क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए हमारा क्या बनेगा, ये तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो बन रही है ये हमारे पास क्या बन रही है, और ये अलग अलग बनेगा, ठीक है। कोई कम डिफ्लेक्ट होगा, कोई ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो जो पैटर्न बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पर कुछ तो बीम सीधी जाएंगी इस तरह से, कुछ डिफ्लेक्ट होके इस तरह से जाएंगी, ठीक है। कुछ ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगी तो इस तरह से जाएंगी। तो पैटर्न जो बनेगा हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। इंटेंसिटी जो होगी, जो सेंट्रल मैक्सिमा के पास होगी वहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इस इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें तो जो डिफ्रेक्शन पैटर्न है उसकी विड्थ स्लिट की डिप्स के बराबर है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में भी सेम रीजन दे रखा है, जितनी स्लिट की विड्थ है डी उतना ही डिफ्रेक्शन पैटर्न की विड्थ है। सेम सी में भी है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखिए डिफ्रेक्शन पैटर्न जो है उसकी विड्थ जो है वो स्लिट की विड्थ से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। अगर मैं इसको x मान लूँ तो यहाँ पर x मेरा जो है d से ज्यादा आ रहा है, और धीरे धीरे जो इंटेंसिटी हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। दिखाई दे रहा है आपको। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।